नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद एक बहुत बड़ी समस्या रही है। हिंसा का ये रूप न जाने कितने ही बेगुनाहों की जान ले चुका है और इसे खत्म करने की कोशिश तो कई सरकारों ने की, लेकिन मोदी सरकार को इस दिशा में एक ऐतिहासिक कामयाबी मिलने जा रही है। सरकार यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यानी उल्फा के वार्ता समर्थक गुट के साथ एक ऐतिहासिक शांति समझौते पर दस्तखत करने जा रही है। केंद्र सरकार बीते एक साल से इस समझौते पर काम कर रही थी और यह कदम पूर्वोत्तर के राज्य में स्थायी शांति लाने के मकसद से उल्फा और केंद्र, इसके अलावा असम सरकार के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते की तरह होगा। उल्फा के बारे में आपको बता दें कि ये देश के पूर्वोत्तर राज्य असम में एक्टिव एक प्रमुख आतंकवादी और उग्रवादी संगठन है। इसका गठन 1979 में 7 अप्रैल को परेश बरुआ ने अपने साथियों के साथ मिलकर किया था। इस संगठन को बनाने के पीछे सशस्त्र संघर्ष के जरिए असम को एक स्वायत्त और संप्रभु राज्य बनाने का लक्ष्य था। उल्फा शुरू से ही विध्वंसक गतिविधियों में शामिल रहा है। साल 1990 में केंद्र सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया और फिर सैन्य अभियान शुरू किया गया। 1991 में 31 दिसंबर को उल्फा कमांडर इन चीफ हीरक ज्योति महल की मौत के बाद उल्फा के करीब 9000 सदस्यों ने सरेंडर किया था। 2008 में उल्फा के नेता अरविंद राजखोवा को बांग्लादेश से गिरफ्तार कर लिया गया और फिर भारत को सौंप दिया गया था। इस दौरान जब राजखोवा ने शांति समझौते की बात की तो उल्फा 2 हिस्सों में बंट गया। अभी तक उल्फा ने कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है। उल्फा के आतंक की वजह से चाय व्यापारियों ने भी असम में एक बार के लिए तो छोड़ ही दिया था राज्य को। शांति समझौते का माहौल बनाने और उसके लिए संगठन को राजी करने के लिए लंबे समय से प्रयास हो रहे थे। इधर बीते एक हफ्ते से इसको लेकर दिल्ली में संगठन और सरकार के बीच बातचीत चल रही थी। राजखोवा गुट के 2 लीडर अनूप चेतिया और शशधर चौधरी नई दिल्ली में सरकारी वार्ताकारों के संपर्क में थे। दोनों पक्षों के बीच कई दौर की चर्चा हुई। इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक तपन डेका और पूर्वोत्तर मामलों पर सरकार के सलाहकार AK मिश्रा ने सरकार की तरफ से संगठन के नेताओं से चर्चा की थी। 1990 में उल्फा ने सुरेंद्र पॉल नाम के एक चाय व्यापारी की भी हत्या कर दी थी और इसके बाद साल 1991 में एक रूसी इंजीनियर का भी अपहरण कर लिया था और अन्य लोगों के साथ उसकी भी हत्या कर दी। वहीं साल 2008 में 30 अक्टूबर को एक साथ 13 धमाके किए गए, जिसमें 77 लोगों की जान चली गई थी और 300 लोग घायल हो गए थे। यही वजह है कि सरकार ने एक साल लंबी चली वार्ता के बाद इस उग्रवादी संगठन के साथ समझौते को अंतिम रूप दिया है, जिससे पूर्वोत्तर के राज्य में एक बार फिर से उग्रवाद के ऊपर पूरी तरीके से लगाम लगाने और उसका खात्मा करने में सरकार को मदद मिलेगी। तो ये थी असम के उग्रवादी संगठन उल्फा और मोदी सरकार के बीच शांति समझौते से जुड़ी जानकारी। इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।